वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो आपका स्वागत है। तो आज के करंट अफेयर देख लेते हैं क्या है। तो 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है, आप ये जानते होंगे। और मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है, मतलब एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है। वे एक भारत के बड़े इंजीनियर और जानकार थे। दक्षिण भारत में मैसूर में कृष्णा राजा सागर बांध के निर्माण के मुख्य इंजीनियर भी थे। किंग जॉर्ज V ने उन्हें ब्रिटिश इंडिया एम्पायर का नाइट कमांडर से नवाजा था। उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2023 की थीम क्या थी इस साल? भारत मतलब कि इंजीनियर दिवस के उपलक्ष्य में स्थायी भविष्य के लिए इंजीनियरिंग है, ठीक है। और पांचवा क्या है? भारत ही राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला NDAR के तहत शिक्षा मंत्रालय के राज्यों के विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना के लिए प्रेरित कर रहा है। यह एक डेटा रिपोजिटरी है जिसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित सभी योजनाओं का डेटा होगा। उद्देश्य समग्र शिक्षा के दायरे में विभिन्न परियोजनाओं गतिविधियों की निगरानी करना है। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला NDAR के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। इसका कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में किया जा रहा है। उद्देश्य इसका क्या है? शिक्षा के लिए डिजिटल आधार तैयार करना है, इसका उद्देश्य यही है। आज देख लेते हैं, ये शुरुआत हो गई है 16 का है और आते हैं 17 पर। किस पे आते हैं? 17 पर। 17 सितंबर का क्या है? 14 सितंबर को हाल ही में हिंदी दिवस मनाया गया है। वैसे हिंदी हमारी राजभाषा है, ये याद रखिएगा। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, एकमात्र राष्ट्रभाषा नहीं है। ये राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, ये हमारी राजभाषा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 20 भाषाओं को एक स्थान दिया गया है जिन्हें राष्ट्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा माना जाता है। आज आइए देख लेते हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। देश के अधिकतर लोग अपनी बातचीत में प्रयोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा बोलते हैं, और राजभाषा उसे बोलते हैं जो देश के कामकाज या प्रशासन चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा या आधिकारिक भाषा कहते हैं, ठीक है। ऑपरेशन पोलो में क्या क्या है? ऑपरेशन पोलो जानते ही हैं कि ऑपरेशन पोलो हैदराबाद से संबंधित है। उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली शाह का इरादा अपने राज्य को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखने का था। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने सैन्य कार्रवाई करके हैदराबाद पर भारत का हिस्सा बना था। हैदराबाद का निजाम ने 17 सितंबर को युद्ध विराम की घोषणा की थी और 18 सितंबर को मेजर जनरल चौधरी ने अपने सेना के साथ हैदराबाद शहर में प्रवेश किया और मेजर जनरल एल एड्रोस के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये बात याद रखिएगा, आत्मसमर्पण कहाँ किया था, ठीक है। आगे ये देख लेते हैं कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पवन कुमार जैन को नाम मंजूरी दी है। किसने? अरुणाचल प्रदेश में मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी के रूप में। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये आपको पता ही होगा। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार की गई थी। वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त शामिल हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष अधिकतम होता है, जो पहले खत्म हो जाए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डिजिटल मार्केट एक्ट के तहत 6 प्रौद्योगिकी कंपनियों में से अल्फाबेट, अमेजॉन, एप्पल, बाइटडांस, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट को गेटकीपर के रूप में नामित किया है। डिजिटल मार्केट एक्ट एक यूरोपियन संघ का अभूतपूर्व कानून है, ये आपको पता ही होगा। यूरोपियन एक्ट का एक अभूतपूर्व कानून है। इसमें क्या क्या होता है आइए हम लोग देखते हैं। इसका उद्देश्य होता है उपभोक्ता को सामग्री, सामान और सेवाओं को जोड़ने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को उनकी बाजार शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकना। यह बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर नियंत्रण रखने से अधिक प्रतिस्पर्धा एवं विकल्प, अधिक नवाचार, बेहतर गुणवत्ता और कम कीमतें हो सकती है, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा स्किल इंडिया डिजिटल SID प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह प्लेटफॉर्म कौशल विकास और शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता से संबंधित विभिन्न सरकारी पहलों को एक ही मंच पर समेकित करने के उद्देश्य से लाया गया है। उपयोगकर्ता संभावित नियोक्ताओं द्वारा या भागीदारों तक पहुँच के लिए व्यक्तिकृत QR कोड के साथ डिजिटल CV उत्पन्न कर सकते हैं। पहुंच के लिए eKYC की आवश्यकता होगी। लक्ष्य सरकारी पहलों के लिए सूचना प्रवेश द्वारा रूप में काम करते हुए प्रतिभा की नियुक्ति, आजीवन सीखने और करियर में उत्पन्न उन्नति की सुविधा प्रदान करना है, ठीक है। आज का पूरा करंट अफेयर खत्म हो गया है। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के लिए, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।